Good morning, dear all. Our today's topic is explanation of question answers of memory and storage, which is lesson number 2 from your computer book, part 2. Okay, as you know, हमारा रिवीजन चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का. तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना. और हमारा लेसन नंबर 2 भी स्टार्ट हो गया है. उसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. ओके, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम उसी चैप्टर का मीन्स मेमोरी एंड स्टोरेज का पार्ट 2 कर रहे हैं. उसमें क्या है, उसमें क्वेश्चन आंसर हैं. तो आज मैं क्या करूँगी, आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगी. तो फटाफट से हैंड फ्री लगाओ और ध्यान से सुनो कि मैम क्या बोल रही हैं और उसको समझते जाओ, ठीक है ना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, सी, What do you understand by a computer's memory? Name its part. कंप्यूटर की मेमोरी से आप क्या समझते हो, हमको उसके पार्ट्स जितने भी हैं उसके नेम बताने हैं, ठीक है ना. ओके, सो आंसर इज़ every computer has a certain amount of memory. It determines the number of programs a computer can run at a time and how fast these programs will run. Okay. The memory of a computer is of two parts. Number 1, internal memory and 2, external memory. Okay, so होता क्या है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, ठीक है ना. कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसी में तो हमारा डेटा रहता है, ठीक है. मेमोरी नहीं होगी तो हमारा डेटा कहाँ रहेगा. तो कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी का एक सर्टेन अमाउंट होता है. मतलब एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी. हर कंप्यूटर के पास मेमोरी का एक सर्टेन अमाउंट होता है, ठीक है. जो क्या डिसाइड करता है, जो ये डिसाइड करता है, मतलब उससे क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कंप्यूटर में रन हो रहे हैं एक ही टाइम पे, कितना फास्ट हो रहे हैं, कितना स्लो हो रहे हैं, और वो आगे कैसे रन होंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना. कितना फास्ट रन होंगे, कितना स्लो रन होंगे, और उनका फ्यूचर के बारे में भी कि कितने प्रोग्राम रन हो सकते हैं. तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारा मेमोरी में ही क्या होता है, सब डिसाइड होता है, ये सब वहीं से चलता है, ठीक है ना. तो ये होती है हमारी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी ये सब करती है. अब क्या है, मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन सी मेमोरी होती है. फर्स्ट मेमोरी होती है आपकी इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना. फर्स्ट क्या है, इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना. समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन. मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ इज़ रैम डिफरेंट फ्रॉम रोम, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स. ओके, तो क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि रैम मेमोरी जो होती है, जो रैम होती है, वो रोम से कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है. मतलब क्या बताना है हमें, इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस ही बताना है एक तरह से, ठीक है. सो आंसर देखते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. ओके, तो ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रैम होती है और रैम एंड रोम दोनों क्या होती है, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरीज़ होती है, ठीक है. इंटरनल मेमोरीज़ होती हैं. और एक्सटर्नल मेमोरीज़ क्या होती हैं, जो इनको हम प्राइमरी मेमोरीज़ भी बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल मेमोरीज़ होती हैं उनको हम सेकेंडरी मेमोरीज़ भी बोलते हैं. अब उसमें क्या होता है, उसमें लाइक हमारा पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, CD DVD, ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी मीन्स एक्सटर्नल मेमोरी में आ जाता है, ठीक है ना. तो चलो, ये आपको पता चल गया. अब स्टार्ट करते हैं हम रैम से. RAM, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. It stores the information temporarily and works like blackboard, which can be constantly overwriting with new data. Okay, so जो रैम होती है ना, रैम टेम्प्रेरी रहती है, ठीक है. कैसे टेम्प्रेरी रहती है, कैसे मतलब इंफॉर्मेशन को टेम्प्रेरी स्टोर करके रखती है. लाइक जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है. तो ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा, मैंने लिखा और फिर मैंने उसको रब कर दिया, ठीक है. तो मतलब इस टाइप का ऐसा रहता है उसमें कि मैंने लिखा और मैं उसको अपने हाथ से रब कर दिया, तो यहाँ पे डेटा क्या टेम्प्रेरी रह गया ना. थोड़ा देर लिखा था, फिर उसको रब कर दिया गया, या तो मैंने उसको रब कर दिया या फिर आपसे रब हो गया, ठीक है. तो ये हो जाता है. अब सेकेंड देखो, इसी का सेकेंड देखो, इसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. सी, the information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off.
अब देखो होता क्या है कि रैम इसलिए टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है क्योंकि सपोज़ आप कंप्यूटर में अपना कुछ वर्क कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अब आप जो ड्राइंग कर रहे हो उसको आपने क्या किया, उसको आपने सेव नहीं किया, बस आप कर रहे हो और आपने सेव करना उसको भूल गए और आपने सेव नहीं किया, अपना वर्क कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो। अचानक से क्या हो जाता है, लाइट गोल हो गई, लाइट चली गई, लाइट बंद हो गई तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर हमारा ऑफ़ हो गया। कंप्यूटर ऑफ़ हो गया, अब क्या होगा, अब जब लाइट आएगी फिर से कंप्यूटर ऑन होगा तो जो आपका डेटा रहता है ना वो चला जाएगा, वो उसमें फिर नहीं शो होगा, वो ख़त्म। अगर आपने उसको सेव नहीं हुआ है तो वो चला जाएगा कंप्यूटर से, ठीक है ना। तो ये होता है किसमें, रैम में। तो इसलिए रैम क्या होती है, इसको इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन और डेटा वगैरह रहता है टेम्परेरी रहता है, फिर वो चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे लाइट आएगी आपका डेटा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मींस लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, ये ऐसा होता है रैम में, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेकेंड में, देखो रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, सी रीड ओनली मेमोरी, ओके ओके ओके। नाउ सेकेंड, सी रोम, इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़। क्या करती है रोम, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है जो कि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हमें मतलब यूज़र को कैसे कंप्यूटर को यूज़ करना है, क्या करना है। तो इंटरनली उसको क्या करती है, प्रिपेयर करती है। तो जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं ना उनको होल्ड करके रखती है और कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए प्रिपेयर करती है, ठीक है। अब सेकेंड देखो, द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज बट आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑफ। देखो रोम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसका नेम से ही पता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, लाइक सिर्फ देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। और क्या होता है, जैसे कि रैम में क्या होता है कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, लाइट चली गई तो हमारा जो भी डेटा है वो लॉस्ट हो गया, फिर वो हमें वापस मिलने वाला नहीं है जब तक कि हमने उसको सेव करके ना रखा हो, ठीक है। अगर हमने सेव करके रखा तो ठीक है, नहीं किया तो वो गया, फिर नहीं मिलने वाला। रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम में क्या होता है, रोम में जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं, पावर ऑफ भी हो जाता है तो वो वहाँ पे रहा आता है, कहीं जाता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ का डेटा कहीं लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस क्या हो गया रैम एंड रोम के बीच में। रैम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। समझ आया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है। आंसर देखते हैं। It is the main storage medium for computers. A hard disk drive stores information on a hard disk. It is fixed inside the CPU. It can hold large amount of data. देखो हार्ड डिस्क क्या होती है, सबसे मेन जो मीडियम होता है स्टोरेज का कंप्यूटर में वही क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। मेन स्टोरेज मीडियम होती है किसका, कंप्यूटर का, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। क्या होता है, कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन जितना भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है तो क्या उसमें सारी इंफॉर्मेशन कहाँ शो होती है, हार्ड डिस्क में जाके शो होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन वहीं जाके ही स्टोर होती हैं, ठीक। ये कहाँ होती है, ये सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। जो हार्ड डिस्क होती है, जो सीपीयू होता है, सीपीयू जानते होंगे आप सब लोग, तो सीपीयू के अंदर ही फिक्स होती है कौन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर फिक्स होती है और इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क बहुत सारा डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। समझ आया। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है ना। अब मूव करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4, What is storage device? Name any 3 portable storage device. Storage device होता क्या है और हमने क्या बताना है, कोई भी 3 पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के नेम बताने हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलो आंसर देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज मीन्स एबिलिटी टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये हमारा स्टोरेज डिवाइस हम पढ़ रहे थे, ये सी। इसका स्टोरेज का मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करने की, स्टोर करने की एबिलिटी होना, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एबिलिटी होना, क्या होता है, ये स्टोरेज का मीनिंग होता है, ठीक है।
When we run a program, it is copied from the secondary storage into the internal memory. जैसे हम हमारा प्रोग्राम को रन करते हैं तो डेटा कहाँ कॉपी हो जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है, कहाँ, इंटरनल मेमोरी, ठीक है. इट टेक्स more time to access data from secondary memory as compared to the internal memory. Okay. एंड होता क्या है, इंटरनल मेमोरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेप्ट करने में, है ना, या एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना. ये क्या होता है हमारा, मतलब उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है कि स्टोरेज डिवाइस कैसा होता है और कैसे इसमें डेटा कॉपी होता है और स्टोर होता है, ये सब, ठीक है ना. ओके, सो 3 पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस आर, नंबर 1 हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होता है, हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है. सेकेंड CD एंड थर्ड DVD. और भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, वो आप अपनी बुक में देखो, आपका जो चैप्टर है ना, इसी में बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में इसमें बताया है, लाइक पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, मल्टीमीडिया कार्ड, है ना, ये सब है. तो ये सब क्या वही है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पूछा था आपसे कि 3 पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस के नेम बताने हैं, तो हमने क्या किया, बता दिया, ठीक है. फर्स्ट हार्ड डिस्क, सेकेंड CD एंड थर्ड DVD. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 2 का हम पार्ट 2 कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना. बार बार कह रही हूँ, इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. और आई होप जब आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपके सामने आपकी कंप्यूटर बुक ओपन रही होगी, क्योंकि प्लीज़ बुक ओपन करके बैठा करो अपने सामने, क्योंकि पता है कि आप लोग अभी मोबाइल से इतना फ्रेंडली नहीं हो, बुक को आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए. मेरा सब्जेक्ट नहीं, ठीक है, कंप्यूटर GK में बुक ओपन करके बैठो, ठीक है, बट बाकी सब्जेक्ट में भी आप प्लीज़ बुक ओपन करके बैठा करो जब आप वीडियो देखो. इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपको पता तो चलता है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं. अगर आप सिर्फ मोबाइल के भरोसे बैठे रहोगे, बुक को खोलोगे भी नहीं, तो आप कंफ्यूज रहोगे ना कि कौन सा चैप्टर और क्या है, ठीक है ना. तो जो आपका बुक में रहता है वही हम लोग वीडियो में भी आपको देते हैं ना. तो क्या किया करो, जब वीडियो देखा करो तो एक बार बुक भी सामने रखा करो और मैच करके पढ़ा करो, ठीक है ना. इससे क्या है, इससे कॉन्सेप्ट और जल्दी क्लियर होता है और आपको समझ भी जल्दी आता है. और एक बात, अगर क्वेश्चन आंसर कॉपी में नोट डाउन नहीं किए हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपके पास PDF ऑलरेडी है और मैं वीडियो बना के भी भेज रही हूँ. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास सफिशिएंट नोट्स हैं, आप उसको कॉपी में नोट करो प्लीज़. एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, बट क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में ही करने हैं, ठीक है, तो कॉपी में कीजिए आप लोग. ओके, तो आज हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो जाता है कंप्लीट होके. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे कंप्यूटर क्लास में, तो लेसन नंबर 3 का पार्ट 1 लेकर आऊँगी, एंड आफ्टर दैट पार्ट नंबर 2. ओके, सो अभी के लिए हो गया, आज के लिए हमारा इतना. आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. इफ़ कोई भी डाउट रहा होगा आपके मन में तो ठीक है. ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में. नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.